चांद घने बादलों के पीछे छिप गया था। देसाईगंज पर एक भारी इंतजार वाली खामोशी छा गई थी। गांव सो रहा था। हर घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर से एक कुत्ते की आवाज और झींगुरों की लगातार आवाजें आ रही थी। एक छोटे से मिट्टी के घर में पार्वती अकेली बैठी थी। उसका पति बाहर गया हुआ था। कहालीपन उसे घेरे हुए था। मैंने घंटों पहले अपना खाना खत्म कर लिया था, लेकिन मैं बस सो नहीं पा रही हूँ। आज रात एक अजीब बेचैनी है। उसने खुशहाल दिनों को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दादी की पुरानी कहानियां भूतों और रखवालों की उसके विचारों में घूम रही थीं। बाहर हवा तेज चल रही थी। अंदर की खामोशी घनी और जिंदा थी। पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। हर सेकंड भारी लग रहा था। पार्वती खिड़की को घूर रही थी। उसे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। वह पूरी तरह से अकेली महसूस कर रही थी। फिर एक आवाज ने रात की खामोशी तोड़ दी। एक दस्तक जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो सब कुछ बदल देगी। एक तेज जानबूझकर की गई दस्तक खामोशी में गूंज उठी। इस वक्त कौन हो सकता है? इतनी देर रात कोई नहीं आता जब तक कि कुछ गलत ना हो। देसाईगंज के दरवाजे आधी रात तक हमेशा बंद हो जाते थे। यहां कोई नहीं होना चाहिए। पार्वती जमसी गई थी। दिल जोर से धड़क रहा था। उसे उम्मीद थी कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। खामोशी लौट आई, लेकिन फिर एक और दस्तक, तेज, ज्यादा जोरदार। थम्प थम्प थम्प। आधी रात में इतनी जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा होगा? यह कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसे मैं जानती हूँ। दस्तक लगातार जारी रही। पार्वती की सहज प्रवृत्ति चीखे रही थी कि वह वहीं रहे, लेकिन वह जानती थी कि वह इसे हमेशा के लिए अनदेखा नहीं कर सकती। कांपते हाथों से उसने तेल का दीपक उठाया। जब वह दरवाजे की तरफ बढ़ी तो लौ हिल रही थी। उसकी अपनी परछाई उसके पीछे मंडरा रही थी। जब वह अनजाने का सामना कर रही थी, रात इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। डर से उसका गला बैठ गया था। S1 कौन है? अनुरोध ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे डरा दिया। S2 मैं एक यात्री हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मुझे रहने की जगह और पानी चाहिए। खामोशी। फिर विनती लौट आई, धीमी, भारी। S1 मैं अकेली हूँ। मेरे पति बाहर गए हुए हैं। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मंदिर का बरामदा सबके लिए खुला है। उसके शब्द अनुरोध से ज्यादा एक परीक्षा जैसे लग रहे थे। पार्वती हिचकिचाई, दया और डर के बीच फंसी हुई थी। रात घिराई थी। उसके चुनाव का इंतजार कर रही थी। उसने कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया। S2 Media Group. Woman's hand reaching towards latch on old wooden door in Indian village home at night. Close up of trembling hand about to unlock rustic door in dim lamplight at its stock at a distribute underscore equally. मंदिर बहुत दूर है। मैं बोहा हूँ। कृपया दया करो। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ पार्वती ने दरवाजे की कुंडी खोली। उसे थोड़ा सा खोल दिया। बाहर आदमी लंबा, दुबला पतला था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। आंखें दीपक की रोशनी को सोख रही थीं। धन्यवाद दयालु महिला। वह इंतजार किए बिना अंदर आ गया। उसकी मौजूदगी से छोटा सा कमरा भर गया। पार्वती ने दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। डर उस पर छा गया। आप वहाँ आराम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पानी लाती हूँ। उसने पानी लाया। हाथ कांप रहे थे। उसकी खामोश मंडराती हुई मौजूदगी से पूरी तरह वाकिफ थी। वह पास खड़ा था। उसका हाथ ठंडा और लाश जैसा था। जब उसने गिलास लिया, उसने एक ही सांस में पी लिया, फिर वापस दे दिया। चेहरा अभी भी छिपा हुआ था। हवा बेचैनी से भर गई। आदमी पालथी मारकर बैठा था, हिल नहीं रहा था, कोने में एक काली मूर्ति जैसा। पार्वती अपने चारपाई पर लौट गई। उसे देख रही थी। डर बरा रहा था। मुझे भूख लगी है। मेरे पास सिर्फ बचा हुआ खाना है। ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं। वह उसे खाना लाई। उसने रोटी को धीरे धीरे तोड़ा। खा नहीं रहा था, बस उसे बर्बाद कर रहा था। यह हरकत बेचैन करने वाली थी, जैसे उसे बर्बादी में मजा आ रहा हो। रोशनी मेरी आंखों को चुभती है, इसे बुझा दो। नहीं, मुझे अंधेरे से डर लगता है। आदमी का गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी मांग अब एक धमकी थी। मैं जोर देता हूँ। पार्वती का एकमात्र सहारा दीपक था, लेकिन अंधेरा और करीब आ रहा था। रात अपना असली चेहरा दिखाने वाली थी।
पार्वती के इनकार का जवाब बर्फीली खामोशी से मिला। डर उस पर हावी हो गया। उसने दीपक बुझा दिया। अंधेरे ने कमरे को निगल लिया। वह उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, ठंडा और बुराई से भरा हुआ। एक फर्श की पटरी चरमराई, वह हिल रहा था। S2 मीडिया ग्रुप, shadow moving in dark room, slight movement in a pitch black village home at stock at distribute_equally booja। दो इसे। धीमी डरावनी हंसी। हवा में एक गंदी बदबू भर गई। एक बीमार हरी रोशनी चमकने लगी। भयानक रोशनी में उसका चेहरा सामने आया। ग्रे त्वचा, खोखली आंखें, बिना होठों वाली, दांतों वाली मुस्कान। चीखते हुए अब्बा। पार्वती की चीख ने रात को चीर दिया। यह कोई यात्री नहीं था, बल्कि एक पिशाच, एक मांस खाने वाला भूत। वह प्राणी उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों ने उसे वहीं रोक दिया। दुःस्वप्न असली था। डर ने पार्वती को हरकत में ला दिया। हाँफते हुए बेताब, नहीं मुझे बचना है। वह पीछे हटी। प्राणी आगे बरच रहा था, खामोश और अथक। उसकी पीठ दीवार से टकराई, फंस गई। एक सलाखों वाली खिड़की ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। सिसकते हुए, भगवान दया करो। वह खिड़की की तरफ लपकी, बेताब ताकत से सलाखों को खींच रही थी। प्राणी करीब आ गया। उसके पंजे पहुंच रहे थे। एक आखिरी झटके के साथ एक सड़ी हुई सलाख टूट गई। वह उसमें से निकल गई। उसकी त्वचा छिल गई। प्राणी के पंजों ने उसकी पीठ को फाड़ दिया, लेकिन वह रात में बाहर गिर गई। वह आजाद थी, लेकिन दुःस्वप्न खत्म नहीं हुआ था। गांव अंधेरा, खामोश था और शिकार अभी शुरू हुआ था। पार्वती भागी। पार्वती अंधेरी गलियों से भाग रही थी। उसकी पीठ पर दर्द जल रहा था। उसके पीछे प्राणी खिड़की से बाहर निकला। उसकी हरी चमक पीछा कर रही थी। वह अंधी होकर भाग रही थी। हर परछाई एक खतरा थी, हर आवाज एक चेतावनी। पार्वती, पार्वती। उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसकी आवाज छीन ली। गांव सो रहा था बेखबर। वह ठोकर खाकर गिरी, फिर खुद को उठाया, पुराने मंदिर की तरफ भागते हुए। मंदिर, एक आखिरी उम्मीद, एक शरण। प्राणी उसके पीछे सरक रहा था, अथक। पार्वती का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी प्रार्थना बेताब थी। आखिरी लड़ाई इंतजार कर रही थी। पार्वती मंदिर पहुंची। बंद दरवाजों पर पीट रही थी। मदद के लिए भीख मांग रही थी। कोई जवाब नहीं। देवता खामोश थे। वह प्राणी का सामना करने के लिए मुड़ी, जो अब खुले मैदान के किनारे पर था। उसकी हरी आंखों से भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। पीछा खत्म हो गया था। भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। प्राणी आगे बढ़ा, खामोश और अटल। पार्वती ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आंसू गिरा। ठंडक ने उसे घेर लिया। बदबू दम घोंट रही थी। तुम रात से बच नहीं सकते। एक ठंडी उंगली ने उसके गाल को छुआ। दुनिया अंतहीन हरी रोशनी में घुल गई। देसाईगंज सोता रहा, रात में आए मेहमान से बेखबर।